कि उस पर देखे हुए हैं कि तुरंत उसका रिस्पांस की, तुरंत रिवाइज आंसर की, तुरंत उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हर चीज चल रहा है। लेकिन जो सहायक आचार्य जो है, जो हमारे शिक्षा को दुरुस्त करेगा, वो उस चीज को ना देखकर, उसको नजरअंदाज करके अलग अंदाज चल रहा है भ्रष्टाचार। और उसका लाइव टेलीकास्ट जो है जेएसएससी के बाहर रखा जाए, ताकि पता चले कि अभ्यर्थियों से किस प्रकार से बात विचार करते हैं, क्योंकि अभ्यर्थी उसमें बहुत ज्यादा उससे जो है हताश है, निराश है। उनकी बात करने का जो तरीका है बहुत तानाशाही है, हिटलर विरोधी समझ लिए हैं, झारखंड को सोच रहे हैं उसका बाप का है। ऐसा नहीं चलने वाला है। सहायक आचार्य एग्जाम को लेकर आखिर में इतना लेट क्यों हो रहा है? रिजल्ट को लेकर कोर्ट में चला गया मामला, सीजल इतना जल्दी हो गया। इधर से आप जिस प्रकार से आचार्य के जितने भी स्टूडेंट देखेंगे, उसका रिजल्ट कब आएगा, क्या लगता है? इसके साथ सहायक आचार्य के छात्र हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सहायक आचार्य को लेकर कोर्ट में जो मामला चल रहा है आखिर में क्या चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से मामला चल रहा है और जल्द सुनवाई भी होने वाला, सुनने में आ रहा है जनवरी में, वो सब लेकर हम चर्चा करेंगे। क्या कहेगा सुप्रीम कोर्ट में क्या मामला चल रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो था सीटेट बनाम जेटेट, जो सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया जो होती है 26,001 पोस्ट के लिए, उसकी जजमेंट जो है रिजर्व रखा गया था, उसका जजमेंट आनी बाकी है, जिसके कारण नियुक्ति प्रक्रिया जो है लंबित है। और इसके साथ साथ ये एग्जाम्स जो हुए थे जून और जुलाई 2024 में हुए थे, बल्कि तब तक एग्जाम्स होने के बाद चार जगह विभिन्न सेंटरों पर छात्र एग्जाम्स दिए, जितने भी अभ्यर्थी थे, प्रशिक्षु शिक्षक थे। इसमें पारा नन पारा दोनों वर्ग थे, 1 to 5 और 6 to 8 थे। फिर भी जब उसका रिस्पांस की देने के बाद कैंडिडेट रिस्पांस की अभी तक नहीं देंगे कि अभ्यर्थी ने कौन सा प्रश्न का आंसर क्या दिया था, उसके कितने आंसर आ रहे हैं, कितने उसके रिस्पांस क्या आ रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम्स हुई थी। ऑफलाइन एग्जाम्स होते हैं तो क्या उसके पास मार्कशीट होते हैं, उसके माध्यम से वो टैली कर पाते हैं कि मैंने इतने प्रश्न को बनाया और इतने मार्क्स हमारे आ रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन एग्जाम होने के बाद भी इतनी धीरे धीरे प्रक्रिया, नियुक्ति प्रक्रिया को लंबित किया जा रहा है जेएसएससी के द्वारा। और देखे होंगे कि जो 1 माह पूर्व जो एग्जाम से 2 माह पूर्व एग्जाम जो हुआ है जेएसएससी सीजीएल, उसकी नियुक्ति प्रक्रिया के लिए इतने हड़बड़ी है कि उस पर देखे होंगे कि तुरंत उसका रिस्पांस की, तुरंत रिवाइज आंसर की, तुरंत उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हर चीज चल रहा है। लेकिन जो सहायक आचार्य जो है, जो हमारे शिक्षा को दुरुस्त करेगा, वो उस चीज को ना देखकर, उसको नजरअंदाज करके अलग अंदाज चल रहा है। भ्रष्टाचारी जो पदाधिकारी जो जेएसएससी में बैठे हुए हैं, चेयरमैन और सचिव, अगर उससे बात करने के लिए जाइएगा, हम लोग गुहार करने के लिए गए थे, लेटर लेके गए थे, प्रतिनिधि मंडल गए थे हम लोग, प्रशिक्षु शिक्षक लोग, तो हम लोग मांग रखा कि सर इतनी लंबित प्रक्रिया क्यों कर रहे हैं, जब जजमेंट आनी बाकी है तो आप कैंडिडेट रिस्पांस की जारी कर दीजिए। बोलता है वेबसाइट में आएगा तो देख लेना। एकदम इस तरह तानाशाही बोलता है, लगता है हिटलर है, हिटलर के पास आए हैं। और वो क्या करता है कि कैंडिडेट को 1 और 2 को बुलाता है, 4-5 को नहीं बुलाता है। और इस तरह तानाशाही जैसा बोलेगा कि आपको पास लगेगा कि जी हुजूर, जी हुजूर, जी हुजूर करना पड़ेगा। इस प्रकार तानाशाही चलता है। तो मैं चाहता हूं कि जेएसएससी के जो सचिव महोदय हैं, सचिव महोदय के पास सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए और उसका लाइव टेलीकास्ट जो है जेएसएससी के बाहर रखा जाए, ताकि पता चले कि अभ्यर्थियों से किस प्रकार से बात विचार करते हैं, क्योंकि अभ्यर्थी उसमें बहुत ज्यादा उससे जो है हताश है, निराश है। उनकी बात करने का जो तरीका है बहुत तानाशाही है, हिटलर विरोधी समझ लिए हैं, झारखंड को सोच रहे हैं उसका बाप का है। ऐसा नहीं चलने वाला है। प्रशिक्षु शिक्षक जो है इतने पढ़े लिखे जो होते हैं, उससे ज्यादा क्वालिफाइड पर्सन है, भले जो नौकरी में आ गए, सीबीआई उस पर जांच चल रहा है, वो तो कुछ भी लायक नहीं था। हम लोग तो इतने डिग्री लेने के बाद, सीटेट निकालने के बाद, जेटेट निकालने के बाद उस परीक्षा में आए, 4 को एग्जाम दिए, उसके बाद भी कैंडिडेट रिस्पांस अभी तक जारी नहीं किया गया है। और जब भी हम लोग पूछने जाते हैं तो इस प्रकार से हिटलर साइज जैसा बात करते हैं, लगता है कि हम लोग कुछ है ही नहीं उसके सामने। अच्छा, क्या लगता है इसमें जो पारा नन पारा क्या है? पारा नन पारा, देखिए कि झारखंड में जो था सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो था पारा शिक्षकों की बहाली किया गया था, क्योंकि उसमें बहुत सारे पैरामीटर थे। उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग बहुत सारे स्कूल्स ओपन किए गए थे। उस स्कूल से ओपन किए गए थे तो उस पर शिक्षक की जरूरत थी, क्योंकि बिल्डिंग बन जाने से नहीं होगा, फिर बच्चे आएंगे, बच्चों को लाना था, तो उसमें बहुत सारे पारा शिक्षक की बहाली की गई थी। तो बहुत सारे 65,000 में भी पारा शिक्षक हमारे झारखंड में कार्यरत हैं। मतलब पारा टीचर को यहाँ कहीं ना कहीं बेनिफिट मिला है? दोनों को मिलेंगे, पारा नन पारा दोनों मिलेंगे। इसमें 50% रिजर्वेशन जो है वो पारा शिक्षकों के लिए और 50% जो है नन पारा शिक्षकों के लिए। अगर पारा शिक्षक की बहाली में अगर शिक्षक की कमी जो आती है तो नन पारा वाला को डायरेक्टली बहाल किया जाएगा। इसमें क्या लग रहा है कोर्ट में क्या मामला चल रहा है? कोर्ट में मामला है जेटेट बनाम सीटेट। क्या झारखंड बने 24 साल के दुर्भाग्य है कि अभी तक 2 बार झारखंड टेट एग्जाम्स हुए हैं। झारखंड टेट एग्जाम्स 2012 और 2016 में हुए हैं। उसके बाद अभी देखिएगा कि 2025 आने वाला है, 10 साल होने, 9 साल हो चुका है, अभी तक जेटेट के एग्जाम्स नहीं किया गया है। तो हमारे सीटेट के जितने प्रतिनिधि मंडल थे, उन्होंने सरकार से एक मांग रखा गया। हम लोग हाई कोर्ट में भी केस किए और इस मांग को करते हुए सरकार ने इस बात को भी संज्ञान लिए और उन्होंने सीटेट को भी मान्यता दिया गया। क्यों सीटेट को मान्यता देने का कारण था कि जेटेट यहाँ पर 8-9 साल से नहीं था,
जिसके कारण तो झारखंड से जो अभ्यर्थी हैं जो सीटेट पास हैं या दूसरे स्टेट से स्टेट एग्जाम्स पास हैं उसको जो है सहायक आचार्य में प्रक्रिया नियुक्ति प्रक्रिया में बैठने का उनको मौका दिया गया। और ये इसमें मात्र लगभग 1,30,000 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे हुए हैं। और देखे होंगे कि एसएससी सीजीएल में 6 लाख अभ्यर्थी में 3,06,000 अभ्यर्थी बैठने के बाद भी उसका आंसर की रिस्पॉन्स की सारा चीज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दिया। लेकिन देखिएगा किस प्रकार से भ्रष्ट पदाधिकारी जो हैं चाहते नहीं कि झारखंड की विकास हो, क्योंकि झारखंड के जो विकास करने का जो होता है वो शिक्षक होते हैं। शिक्षक जो कहता है इस राष्ट्र निर्माता होते हैं, इस देश का रीढ़ की तरह वो काम करते हैं। उस जो विकास की गाथा जो चलती है वो शिक्षा से ही चलती है और शिक्षा वो शिक्षक के द्वारा ही होती है। लेकिन शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया नहीं करना चाहते। क्या लगता है सीटेट वर्सेस जेटेट जो है सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, क्या वहाँ वो सुनवाई कब है? जजमेंट सिर्फ आना बाकी है। उस पर बहस हो चुकी थी और लगभग 2 दिन लगातार लंबी बहस हुई, जिसमें से सीटेट वालों की जीत हुई है। और दूसरी बात है कि जेटेट वाले भी ने अपने एडिंगन किए थे, बहुत सारे चीज़ किए थे, लेकिन उन्होंने अपने आप में फेलवर हो गए। और दूसरी बात है कि फेलवर होने के कारण है कि 8-9 साल के दौरान जो है जेटेट एग्जाम्स नहीं कराया गया, तो सीटेट को मौका मिलेगा। तो दूसरे राज्यों में भी इस प्रकार का प्रावधान है, ऐसी बात नहीं है कि झारखंड में ही ऐसा किया जाएगा। आप बिहार में चले जाइए, बिहार में भी मेरी नियुक्ति हुई थी, लेकिन मैंने नहीं गया क्योंकि मैं झारखंड की मिट्टी की कसम खाया हूँ कि मैं नौकरी करूंगा तो झारखंड में करूँ, झारखंड के अलावा कहीं नहीं करूंगा। तो सहायक आचार्य एग्जाम को लेकर आखिर में इतना लेट क्यों हो रहा है? रिजल्ट को लेकर कोर्ट में चला गया मामला, सीजीएल इतना जल्दी हो गया। इधर से आप जिस प्रकार से देरी का बात कर रहे हैं जेटेट का, क्यों आखिर में देरी? सरकार और आयोग पहल नहीं कर रही है। सरकार और आयोग पहल करेगी तो रिजल्ट जल्द जारी हो जाएगी। और दूसरी बात है कि सरकार जो है मैया समान योजना देने में व्यस्त है। सरकार जो है मैया समान योजना देने में व्यस्त है। अगर वो सरकार के एक रेवेन्यू चाहिए, अगर शिक्षक की बहाली करेगा तो उसकी प्रक्रिया नियुक्ति करेगा तो उसको वेतन चाहिए। तो सोच रहा है कि देर है, देरी होने दीजिए, मैया समान योजना चलने दीजिए। मैया समान योजना में मैया लोग खुश है। अब हम लोग बप्पा योजना में चलते हैं, कितना दिन चलेंगे हम लोग बप्पा योजना में? वो बात हम लोग को लगता है कि हम लोग लगता है विकलांग बना देगा इस राज्य को, झारखंड। क्या कहे, इससे पहले आप जो है मंत्री जी से भी मिले हुए थे, क्या उनसे बात? मंत्री जी से मिले थे हमने, जब शिक्षा आयोग में भी मिले थे, शिक्षा निदेशक से भी मिले थे, मंत्री जी से भी मिले थे। और हम लोगों ने मांग किया था कि इस पर जो है नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। और जेटेट का जो सिलेबस है उस पर भी नियमावली को संशोधन लेकर भी मैंने बात विचार किया था, जिसमें जब पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए थे। लेकिन बस पॉजिटिव रिस्पॉन्स आते हैं बट पॉजिटिव काम धरातल पर नहीं होती है, तब तक हम लोग को जीत नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव बोल देने से नहीं होता है, पॉजिटिव दिखना चाहिए। अभी जो है झारखंड में फिर से जो है सरकार बन गई है, फिर से कैबिनेट हो रहा है, क्या लग रहा है इस कैबिनेट में भी कुछ हो नहीं रहा जेटेट को लेकर? देखिए, निरंकुश कहा जाता है ना, सरकार निरंकुश हो चुकी है। या वो चाहते नहीं कि झारखंड की भलाई हो, वो चाहते नहीं कि झारखंड के गरीब गुरबा का बच्चा पढ़े, वो चाहते नहीं कि झारखंड के गरीब गुरबा बच्चा को क्वालिटी एजुकेशन मिले। क्योंकि गरीब गुरबा बच्चा को क्वालिटी एजुकेशन मिलेंगे, पढ़ लेंगे तो जान जाएंगे क्या अच्छा है क्या बुरा है, किसको वोट करना है किसको नहीं करना है। हमको तो यही तो समझ में आता है कि अगर वो चाहते कि नहीं पढ़ना चाहिए, वो प्राइमरी लेवल के स्कूल्स में भी इतनी खाली है पदें। आप देखिएगा कि हायर एजुकेशन में भी खाली है। और फिर देखिएगा कि आपको लेक्चरर की बहाली है, प्रोफेसर की बहाली है, सारी चीज़ें पदें खाली है, लेकिन पहल नहीं किया जाता है। पर मंत्री जी तो बोल रहे हैं कि 10,000 वैकेंसी जो है जल्द आने वाला है। पेपर में तो आज से नहीं, जेटेट का जो है ना 2016 में जब एग्जाम्स दिए थे तो 2017 से देख रहे कि जेटेट होगा, जेटेट होगा, जेटेट होगा, जेटेट होगा। उस समय हम बीएड किए थे और जिसको हम पढ़ाए हैं, प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में जिसको हम पढ़ाए हैं, आज भी वो बीएड करके हमारे साथ कंपटीशन में बैठने जा रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि कहाँ झारखंड राज्य की स्थिति क्या है, शिक्षा की क्या स्थिति है, यहाँ पर शिक्षक बहाली कैसे होंगे, इस सारी चीज़ का स्तर को आप पैरामीटर को जो आप देख रहे होंगे आपके व्यूवर्स, वो बता सकते हैं, वो समझ सकते हैं, उस पीड़ा को समझ सकते हैं कि जो प्रशिक्षित शिक्षक बन के हम लोग जो पढ़ाने के लिए गए थे, आज वो बीएड ग्रेजुएशन करके पीजी एमएड कर लिए हैं और वो हमारे साथ आज एग्जाम्स में बैठेंगे। 1-2 प्रश्न और मेरा लास्ट है, आखिर में सहायक आचार्य के जितने भी स्टूडेंट देखेंगे उसका रिजल्ट कब आएगा, क्या लगता है आपको? इसके लिए हमारे प्रतिनिधिमंडल फिर से मिलके रिस्पांस की के लिए, कैंडिडेट रिस्पांस की के लिए फिर से मिलने के लिए जाएंगे। और जो हिटलर तानाशाही जो हमारे सुधीर गुप्ता जी हैं, जो जेएसएससी के सचिव हैं, उनसे मिलेंगे और इस बार जो है मांग को अड़िग रहेंगे। नहीं तो हमारे जो है एक आंदोलन का स्वरूप लेगा और आंदोलन जो होगा जेएसएससी का घेराव किया जाएगा। पर क्या लगता है कि बिना सुप्रीम कोर्ट के जो मामला चल रहा है उसके बिना फैसला? वो तो अलग बात है, वो अलग है। हमारा बात है कि कैंडिडेट रिस्पांस क्या पहले दीजिए। आप अंदर अंदर क्या कर रहे हैं? सतत फसल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा एग्जाम्स लिए हैं, सतत फसल प्राइवेट लिमिटेड ब्लैक लिस्टेड यही कंपनी ली है, ब्लैक लिस्टेड एजेंसी। भीतर भीतर क्या कर रहे हैं थोड़ी जान रहे हैं। इतना देरी से लेट करने का पीछे भी यही कारण है ना, अंदर अंदर सेटिंग कर रहा होगा, क्या नहीं कर रहा होगा पता देख रहे हैं। सिर्फ सीजीएल में इस प्रकार सेटिंग हुआ, हर एग्जाम पे इसका सेटिंग चलता है। पीजीटी वही एग्जाम से लिया था, पीजीटी का भी हमें व्यर्थ था, आप दिखाया था अपने चैनल के माध्यम से। लेब स्टेशन में भी देखे थे, उसमें भी दिखाया था, नगर निगम में सब जगह हम लोग ठगाए जा रहे हैं।
कैसे होगा आखिर में सबका सुधार कैसे होगा? सुधार होगा कि जो बैठे हुए भ्रष्टाचारी पदाधिकारी उसको हटाना होगा, जो ब्लैक लिस्टेड एजेंसी उसको इस तरह से लात मार के भगाना होगा, और नई जो सतवत फसल जैसे प्राइवेट लिमिटेड जो एजेंसी जो ब्लैक लिस्टेड एजेंसी, ऐसे कोई भी एजेंसी जो है जो जिस पर थोड़ी सी भी दाग है उस एजेंसी को हायर नहीं करना होगा। और वैसे टीसीएस जैसा एजेंसी जो है, एनटीए के जैसा एजेंसी को यहाँ पर हायर करना होगा और उसे एग्जाम्स कराइए, ताकि यहाँ के जो पारदर्शी तरीके से एग्जाम्स होंगे तो जो भी मूल्यवासी आदिवासी छात्र उसको नियुक्ति प्रक्रिया में आ सकते हैं। मतलब सहायक आचार्य को एक तरह से लेकर अगर इसमें कुछ गड़बड़ी होती है तो उसको लेकर आंदोलन होगा। नहीं, आंदोलन होगा, गड़बड़ी हो रही है ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वही एजेंसी के द्वारा लिया गया सतवत फसल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। मैं इस बात को फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, और व्यूअर जो देखने वो भी जान रहे हैं कि अब सतवत फसल प्राइवेट लिमिटेड के बारे में हर एक बिंदु को लोग जान रहे हैं, कोई इस पर दरकिनार नहीं किया जा सकता है। वही लोग गलत कमेंट करेंगे जो गलत तरीके से वहां पर नियुक्ति प्रक्रिया लिए हैं। पर क्या कहेगा कोर्ट भी तो उसको जो अबर जिस तरह से पिटीशन किया था उसके बाद कहा दिया गया कि वहाँ ये तो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, बार बार फिर उसी कंपनी से आखिर में एग्जाम क्यों हो रहा है यहाँ पे? सरकार और आयोग का दोष है। मतलब छात्र हल्ला कर रहे हैं, जान रहे हैं हम सब लोग तरफ ने हर चीज का एक डेटा तक दिया था कि किस एजेंसी ने इस एजेंसी के द्वारा किस एग्जाम सेंटर पर किस प्रकार से कैसे अभ्यर्थियों को किया गया था। उसमें कुछ अभ्यर्थी सफल, हम जब पहले बोला जाता था अरे सफल अभ्यर्थी है, लोग आता है आंदोलन करता है, कुछ दिन के बाद हमारे साथ देखेंगे सफल अभ्यर्थी भी आ जाते हैं। अभी भी देखिएगा सीजल में अभी 200-250 छटेगा, वो फिर मेरा आएगा, चंदन भैया, देवेंद्र भैया, जोगेश भैया, वो करके फिर हमारे पास आएगा। ये चीज देखिएगा झारखंड में चलते रहता सिलसिला। अंतिम बार क्या कहना चाहिएगा सहायक आचार्य के छात्रों सहायक आचार्य को बताना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे सहायक आचार्य के प्रशिक्षु शिक्षक हैं जो एग्जाम्स दिए हैं, वो हमारे प्रतिनिधि मंडल मिलकर हम लोग एक मीटिंग करेंगे। मीटिंग के बाद हमारे प्रतिनिधि मंडल शिक्षा मंत्री से भी मिलेंगे, मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, शिक्षा निदेशक से भी मिलेंगे, और जेएसएससी के सचिव से भी मिलेंगे, और हमने अपनी गुहार करेंगे कि इस नियुक्ति प्रक्रिया को जो है लंबित है उसको प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए और जल्द से जल्द इसकी बहाली प्रक्रिया किया जाए। हाँ, तो देख सकते हैं झारखंड का दुर्भाग्य कह सकते हैं कि सहायक आचार्य के एग्जाम समझ सकते हैं सीजल से पहले हुआ, एक तरह से उसका रिजल्ट आना चाहिए पर कहीं ना कहीं पेज फंस चुका है। सीजल के एग्जाम जो कि अभी समझ सकते हैं 3-3.25 लाख लोग दिए, उसका जो है रिजल्ट आ गया, डेबी हो गया एक तरह से मान के चलिए आप। कुछ दिन बाद रिजल्ट भी आ जाएगा और उसके बाद जो है नियुक्ति भी हो जाएगा, पर इस प्रक्रिया में आखिर में इतना देर क्यों हो रहा आप समझ सकते हैं। छात्र से हम बात कर रहे थे, अब देखने वाला मामला होगा कि सहायक आचार्य को लेकर आगे छात्र क्या करते हैं। जो भी खबर होगा देंगे, चैनल के साथ बने रहेगा। धन्यवाद।